पहले उसकी शुरुआत में जो लेंथ थी वो क्या थी, एल थी। और उस वायर, बेसिकली जनरली कोई वायर होगा तो उसकी शेप सर्कुलर होगी यानी गोल होगा, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए अपन मान सकते हैं। तो इनिशियल कंडीशन पर कितना, इनिशियल दो अकाउंट अपन खोल दो, एक इनिशियल और एक फाइनल बेसिकली। तो इनिशियल कंडीशन में लेंथ जो उसकी थी वो कितना मान सकते हैं अपन, क्या, एल। एरिया अपन उसका क्या मान सकते हैं, कैपिटल ए। और रेजिस्टेंस अपन उसका क्या मानेंगे, रेजिस्टेंस को अपन आर ही मान लेंगे, उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, आर ही अपन अज्यूम कर लेंगे। और वायर इधर से इधर चेंज होने में मटेरियल सेम रहेगा, तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी इसकी, रो हो जाएगी। मान लो इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो। तो फॉर्मूला मैं यहां से लिखता हूं आर बराबर रो एल बाई ए, मीन्स यहां से इक्वेशन नंबर 1 में से बोल सकता हूं रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। अब दूसरे सीन में जो उसकी लेंथ है, मान लो वो L2 हो गई, एरिया जो है उसका कितना होगा, A2, और जो उसका रेजिस्टेंस है वो भी कितना हो गया, R2, बट रेजिस्टिविटी दोनों में क्या रहेगी, सेम, वो चेंज नहीं होगी। अब मुझे सेकंड लेंथ का रिलेशन लाना है कि दूसरी लेंथ की जगह मैं क्या रखूं, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, बेसिकली कुछ नहीं करना, दोनों ही सीन में बेसिकली मान लो ये मार्कर मेरे हाथ में, ठीक है, इसे समझाता हूं। बेसिकली अगर मैं इसको खींच के इसकी लेंथ को डबल कर दूं तो क्या लगता है, इसकी थिकनेस वही रहेगी कि बदलेगी? ऑब्वियस सी बात है, सब बच्चे बोलेंगे सर बदल जाएगी। तो थिकनेस बदलेगी मींस इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मींस हमें क्या करना है, दोनों ही केस का मतलब इसमें जो भी मटेरियल जितना है वो तो उतना ही रहेगा, मींस वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट रख के एल और ए की वैल्यू को चेंज देख लेना है बेसिकली। If length of the wire is increased to double its original length after stretching it, then find the resistance of the new length। तो लेंथ यहाँ पे बेसिकली L2 है, जिसको अपन ने उसने बोल दिया कि L कितना कर दिया उसने, 2L। अब मैं यहाँ से वॉल्यूम को कंपेयर करा लेता हूँ, वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। एरिया और लेंथ का मल्टीप्लाई को अपन बोलेंगे वॉल्यूम। तो पहले सीन में एरिया A है, लेंथ L है, तो A इंटू एल। दूसरे सीन में जो मेरी लेंथ है वो L2 है, जिसको हमने 2L ले लिया है। एरिया मेरा क्या रहा, A2, और लेंथ कितनी होगी मेरी, 2L। तो L से L कैंसिल आउट, A2 बराबर कितना होगा, A/2, मीन्स दूसरा वाला जो एरिया है वो कितना है, A/2, मीन्स दूसरा वाला एरिया पहले वाले एरिया का हाफ हो गया। क्या हो गया, हाफ हो गया। अब उठाओ वैल्यू इधर रख दो, R इज इक्वल टू रो L2/A2। अब L2 की जो वैल्यू वो रख दो, A2 की जो वैल्यू वहां से वो रखो। तो R इज इक्वल टू रो L2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे 2L, A2 की जगह क्या रखूंगा, A/2। क्लियर, 2 ऊपर की तरफ जाएगा तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 4 रो L/A। और फर्स्ट इक्वेशन से रो L/A की जो वैल्यू हो क्या R के बराबर है। तो अगर ये सेकंड रेजिस्टेंस है तो इसको मैं R2 मान के चलूंगा बेसिकली। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, R2 इज इक्वल टू, तो रो L/A की जगह मैं कैपिटल R, तो R2 इज इक्वल टू 4R, मीन्स इसकी जो रेजिस्टेंस होगा दूसरे वाले वायर का, जो मैंने खींच के जिसकी लेंथ